नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। और अभी तक जितने स्टार्टर्स हुए हैं, उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। अभी तक हम लोगों ने डोल स्टार्टर के सीरीज वाले स्टार्टर को जाना है, जैसे डोल स्टार्टर कनेक्शन, फॉरवर्ड रिवर्स और रिमोट कंट्रोल। उसके बाद फिर हमने पोलरिटी टेस्ट या अपन बोल सकते हैं 3 फेज इंडक्शन मोटर की टर्मिनल की पहचान करना। यहाँ तक हम लोगों ने अच्छे तरीके से जान लिया है। अब जो नेक्स्ट स्टार्टर है वह आपका स्टार डेल्टा स्टार्टर है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हम लोग मोटर को चलाने के लिए, चाहे वो मोटर आपका डीसी मोटर हो या आपका एसी मोटर हो, उसको ऑपरेट करने के लिए हम लोगों को स्टार्टर की आवश्यकता होती है। अगर मैं एसी मोटर की बात करूं तो एसी मोटर में कम एचपी के मोटर, मतलब 3 एचपी तक जो हमारे मोटर्स हैं, उसको हम लोग डायरेक्ट सप्लाई के साथ में कनेक्ट कर देते हैं। जो बड़ी मोटरों के साथ में आप ऐसा नहीं कर सकते। इसका रीजन ये है कि एट स्टार्टिंग कंडीशन में हमारी मोटर जो है वह 5 से 6 गुना ज़्यादा करंट कंज्यूम करती है। जिससे क्या होगा, हमारा अगर बड़ी मोटर को अपन डायरेक्ट लाइन के साथ में अगर कनेक्ट कर देंगे तो उस लाइन से जब आप मोटर को स्टार्ट करोगे तो उस लाइन से वह 5 से 6 गुना करंट ज़्यादा वो करंट ले लेगी। और उस लाइन से कनेक्टेड और भी जो लोड हैं, जैसे मान लो कोई मशीनें होंगी, ट्यूबलाइट होंगे, फैन होंगे, तो उसके ऊपर क्या करेगा, वो इफेक्ट होगा, उसके ऊपर आपका इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि बड़ी मोटरों, बड़ी एचपी वाले मोटरों को हम लोग स्टार डेल्टा स्टार्टर और फिर ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर से हम लोग कनेक्ट करके चलाते हैं। जहां तक डोल स्टार्टर की अगर बात किया जाए तो हम लोग 3 एचपी तक के मोटर को, थोड़ा ध्यान से समझना, ये अक्सर यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होती है। क्वेश्चन आता है कि डोल स्टार्टर को हम लोग कितने एचपी तक के मोटर में यूज करते हैं। हमारा जो ये डोल स्टार्टर है, ध्यान से समझना, ये जो है हमारा किसी बुक में आपको 5 एचपी तक लिखा हुआ मिल जाएगा कि 5 एचपी तक के मोटर को हम लोग डोल स्टार्टर से चलाते हैं। लेकिन किसी बुक में आपको ये 3 एचपी भी देखने को मिलेगा कि 3 एचपी तक के मोटर को हम लोग DOL स्टार्टर से हम लोग चलाते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि हम लोग इसको सही माने या इसको सही माने। तो आप ये ध्यान रखना कि अगर आपको किसी एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आया हुआ है, वहां पर आपका 5 भी ऑप्शन में दिया हुआ हो और 3 भी ऑप्शन में दिया हुआ हो, 5 और 3 दोनों ऑप्शन में हो, तो उस कंडीशन में आपको हमेशा 3 एचपी पे टिक लगाना है या क्लिक करना है। ध्यान रखना ये चीज को। आप 5 एचपी को अगर आप क्लिक करोगे तो क्वेश्चन आपका गलत, आंसर आपका गलत हो जाएगा। अगर 3 एचपी जहां पे ऑप्शन में नहीं दिया हुआ हो तो आप वहां पे ये 5 एचपी आप टिक लगा सकते हो, आपका सही हो जाएगा। डोल स्टार्टर जो होते हैं मेनली 3 एचपी तक के मोटर को चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और स्टार डेल्टा स्टार्टर की अगर हम बात करें तो इसका रेंज जो होता है हमारा, वो होती है 3 एचपी से लेकर के 15 एचपी तक। ये आपकी स्टार डेल्टा स्टार्टर है। स्टार डेल्टा स्टार्टर
3 HP से लेकर के 15 HP तक के मोटर को चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इससे ज्यादा HP को मोटर को चलाने के लिए इंडक्शन मोटर, 3 फेज इंडक्शन मोटर को चलाने के लिए आपका ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर का इस्तेमाल किया जाता है। हम लोगों ने डोल स्टार्टर अच्छी तरीके से जान लिया, प्रैक्टिकल करके भी देख लिया, उसका एक एक कनेक्शन को भी हमने जाना। आज मैं आपको स्टार डेल्टा स्टार्टर के विषय में बताऊंगा और इसका कंट्रोल सर्किट और पावर सर्किट के विषय में आज हम लोग चर्चा करेंगे और वीडियो नंबर 2 में मैं इसका प्रैक्टिकल करके बताऊंगा। स्टार डेल्टा स्टार्टर में एट फर्स्ट कंडीशन में मोटर पहले स्टार में चलती है और कुछ सेकेंड के बाद जब मोटर लगभग अपने फुल स्पीड के आसपास आती है तो फिर मोटर डेल्टा में चलने लगती है। ऐसा क्यों होता है कि हम लोग पहले स्टार में ही क्यों चलाते हैं? यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये हमारी ये स्टार कनेक्शन है और ये हमारी डेल्टा कनेक्शन है। एट फर्स्ट कंडीशन में स्टार में क्या होता है, जैसे कि आप लोग पॉलीफेज पढ़े होंगे, उसमें आपका क्या होता है कि स्टार कनेक्शन में क्या होता है, हमारा जो हमारी जो फेज वोल्टेज होती है वह लाइन वोल्टेज का 1/√3 होती है। मतलब क्या हुआ हमारा कि फेज वोल्टेज जो है हमारा वह लाइन वोल्टेज का 1/√3 गुना कम होती है। तो इसीलिए स्टार में क्या होता है हमारा कि फेज वोल्टेज कम होने के कारण हमारी जो धारा जो है, धारा का विमान मोटर को स्टार्टिंग कंडीशन में कम मिलती है और मोटर में धारा स्टार्टिंग कंडीशन में कम मिलने के कारण हमारी मोटर जो है वो पहले हम लोग स्टार में चलाते हैं और उसके बाद डेल्टा में जब कुछ सेकंड के बाद जब मोटर डेल्टा में चलने लगती है उस कंडीशन में हमारी इसकी जो लाइन वोल्टेज जो होती है वह फेज वोल्टेज के बराबर होती है। मतलब उसको पूरी की पूरी वोल्टेज मोटर की वाइंडिंग को मिलने लगती है और मोटर अपने फुल स्पीड में चलने लगती है। इसीलिए मतलब स्टार्टिंग धारा को नियंत्रित करने के लिए हम लोग पहले मोटर को स्टार में चलाते हैं और जब हमारी मोटर लगभग फुल स्पीड के आसपास आ जाती है तब मोटर हमारी कहाँ डेल्टा में चलती है और डेल्टा में मोटर को पूर्ण वोल्टेज मिलने लगती है, जिससे मोटर हमारी क्या होती है, मोटर हमारी फुल स्पीड और लोड को वहन करती है। स्टार डेल्टा स्टार्टर वह 3 प्रकार का होता है। एक सेमी ऑटोमेटिक, जिसको हम लोग हिंदी में अर्ध स्वचालित बोलते हैं। एक सेमी ऑटोमेटिक, एक ऑटोमेटिक और एक मैनुअल। सेमी ऑटोमेटिक और ऑटोमेटिक ये दोनों प्रैक्टिकल हम लोग करके देखेंगे, मतलब बना के देखेंगे स्टार्टर को, और ये मैं इसका प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। क्योंकि क्या है कि ये आपका बना बनाया आता है, इसमें केवल और केवल आपको कनेक्शन करना होता है। तो मैं आपको तीनों स्टार्टर का प्रैक्टिकल करके बताऊंगा। आज मैं आपको सेमी ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर का कंट्रोल सर्किट और पावर सर्किट को बताऊंगा। सेमी ऑटोमेटिक में क्या होगा आपका कि जब तक आप पुश बटन को प्रेस करके रखोगे तब तक मोटर आपकी स्टार में चलेगी और जैसे ही आप पुश बटन को जैसे ही आप मतलब हाथ आप हटाओगे तो आपकी मोटर आपकी डेल्टा में चलने लगेगी। इसीलिए इसको बोला गया है सेमी ऑटोमेटिक। मतलब जब तक आप दबा के रखोगे मोटर आपका स्टार में चलेगी और जैसे पुश बटन से आप हाथ को हटाओगे तो आपकी मोटर जो है वो डेल्टा में चलने लगेगी। और अगर ऑटोमेटिक की अगर हम बात करें तो ऑटोमेटिक में क्या है हमारा कि मोटर आपकी ऑटोमेटिक मतलब खुद ब खुद वो स्टार्ट से डेल्टा में कन्वर्ट होगी। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं सेमी ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर का कंट्रोल और पावर सर्किट को। सेमी ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर। अब इसका सबसे पहले अपन कंट्रोल सर्किट को जानेंगे और कंट्रोल सर्किट के बाद अपन पावर सर्किट को जानेंगे। क्योंकि क्या है कि आपको स्टार डेल्टा स्टार्टर डोल स्टार्टर की तरह इजी ये नहीं है, थोड़ा सा इसमें
आपके वायरिंग ज़्यादा होंगे और इसमें स्टार डेल्टा स्टार्टर में आपको यहाँ पे 3 कॉन्टेक्टर यूज करने होंगे और अगर ऑटोमेटिक में आपका एक टाइमर भी लगेगा। तो यहाँ पे सेमी ऑटोमेटिक है हमारा, तो सेमी ऑटोमेटिक में आपको यहाँ पे 3 कॉन्टेक्टर यूज करने होंगे। तो आपको घबराना नहीं है, एक एक पॉइंट मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कैसे आप कनेक्शन करोगे और मैं इसका प्रैक्टिकल भी करके बताऊंगा। तो चलिए कंट्रोल सर्किट पे चलते हैं। सबसे पहले जिस प्रकार डोल में हम लोग OLC का यूज करते थे, यहाँ पे OLC का हमने क्या ले लिया, ये आप देख रहे हो OLC का हमने यहाँ पे NC यूज कर लिया। इसके आगे हमारी ये ऑफ पुश बटन, अभी तक हमने क्या किया कि कंट्रोल में OLC का हमने NC यूज किया है। NC के एक सिरे में यहाँ पे हमने एक फेज इन किया और OLC के NC के दूसरे टर्मिनल से वायर को निकाल के ऑफ पुश बटन के पहले सिरे में इन किया, ऑफ पुश बटन के दूसरे सिरे से आउट करके ऑन पुश बटन में डाला। अब ऑन पुश बटन के दूसरे सिरे से निकाल के यहाँ पे एक अपन NC यूज करेंगे। ध्यान से देखना, यहाँ पे मैं एक यहाँ पे NC यूज कर रहा हूँ, NC, और ये NC किसका होगा ये आगे मैं आपको बताऊंगा। और इसके आगे एक हमारे यहाँ पे कॉन्टेक्टर का कॉइल यूज हो जाएगा। इसको हमने मान लिया K1। अभी तक हमने क्या किया, OLC का NC के एक टर्मिनल में वायर को इन किया, दूसरे टर्मिनल से आउट किया और आउट करके ऑफ पुश बटन के पहले सिरे में डाला और दूसरे सिरे से निकाल के ऑन पुश बटन के पहले सिरे में और ऑन पुश बटन से वायर को निकाल के एक हमने यहाँ पे NC यूज किया है और उसके बाद NC के दूसरे सिरे से निकाल करके हमने यहाँ पे एक कॉन्टेक्टर के कॉइल के एक सिरे में इन किया है और दूसरे सिरे में आप जानते हैं कि दूसरे सिरे में हम लोग डबल फेज यूज करते हैं, मतलब दूसरा फेज यूज करते हैं। ये मैं बाकी और भी कॉन्टेक्टर यूज करने के बाद साथ में इसको कनेक्ट कर दूंगा। अब आगे देखते हैं कि आगे का वायरिंग और कैसे होता है। अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि आपको एक तार जो है यहां से लेके जाना होगा ऑन पुश बटन के पहले ही सिरे से। देखो ऑन पुश बटन के पहले सिरे से हमने एक वायर को निकाला, मैंने यहाँ पे कंट्रोल सर्किट को ड्रॉ कर लिया, क्योंकि वीडियो अगर मैं ड्रॉ नहीं करता कर एक पॉइंट को मतलब कनेक्शन के साथ बताता तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती। कोई बात नहीं, यहाँ पे देखो मैं आपको समझा देता हूँ कि ये कैसे काम करेगा। सबसे पहले अभी तक यहाँ तक हमने क्या किया, OLC के बाद ऑफ पुश बटन लगाया, ऑफ पुश बटन के बाद यहाँ पे हमने ऑन पुश बटन लगाया। अब देखो ऑन पुश बटन का यहाँ पे क्या है, हमारा दो सिरा है, मतलब टर्मिनल बोलो। ऑन पुश बटन के दूसरे टर्मिनल से जो वायर निकलेगा वो NC में जाएगा। वो NC किसका होगा, हमारा K3। अब यहाँ ध्यान से सुनना, ये K3 यहाँ पे 3 कॉन्टेक्टर यूज हुए हैं, K1, K2 और K3। ये K3 जो है ध्यान से समझना, ये कॉन्टेक्टर हमारा डेल्टा के लिए यूज होगा, मतलब मोटर जब डेल्टा में चलेगी तब ये कॉन्टेक्टर K3 आपका पिकअप मोड में आएगा। K2 हमारा मेन कॉन्टेक्टर है। मेन कॉन्टेक्टर का मतलब क्या हो गया कि आपका स्टार डेल्टा स्टार्टर में आपका हमेशा 2 कॉन्टेक्टर ऑन होगा। 2 कॉन्टेक्टर में से मेन कॉन्टेक्टर हमेशा ऑन कंडीशन में होगा। इसके साथ जब मोटर स्टार में चलेगी तो स्टार का कॉन्टेक्टर, और यहाँ पे मैं स्टार का कॉन्टेक्टर K1 माना हूं, और जब मोटर हमारी डेल्टा में चलेगी तो मेन के साथ में आपका यहाँ पे डेल्टा का कॉन्टेक्टर पिकअप मोड में होगा। तो K3 का मतलब हो गया डेल्टा कॉन्टेक्टर, K2 का मतलब हो गया मेन कॉन्टेक्टर, और K1 का मतलब हो गया स्टार कॉन्टेक्टर। मतलब जब मोटर हमारे स्टार में चलेगी तब एक तो मेन कॉन्टेक्टर और एक K1 स्टार वाली कॉन्टेक्टर ऑन होगी। जब हमारी मोटर डेल्टा में चलेगी तब हमारी एक मेन कॉन्टेक्टर और एक डेल्टा की कॉन्टेक्टर हमारे ऑन अवस्था में होगी। तो यहाँ पे ऑन पुश बटन के दूसरे सिरे से तार निकल के कहां गया, NC में गया, और ये NC किसका है, हमारा ये डेल्टा वाले कॉन्टेक्टर का। और NC के दूसरे टर्मिनल से बाहर निकल करके हमारा कॉन्टेक्टर नंबर K1 का मतलब क्या हो गया, स्टार वाले कॉन्टेक्टर के पहले
कॉइल के पहले सिरे में चला जाएगा। और दूसरा सिरा देखो सबका, स्टार वाले कॉन्टेक्टर का, मेन कॉन्टेक्टर का और डेल्टा वाले कॉन्टेक्टर का, के कॉइल के दूसरे सिरे को सबको एक साथ जोड़ करके मैंने यहाँ पे एक दूसरा फेज वाई फेज को डाला है। तो मतलब प्रत्येक कॉन्टेक्टर का दूसरा सिरा को हमने एक अलग से फेज दिया है, तीनों को एक साथ जोड़ के। अब देखो ऑन पुश बटन के प्रारंभिक सिरे की बात करते हैं। ऑन पुश बटन का जो पहला सिरा था, ये हमारी पहली सिरा और ये हमारी दूसरी सिरा। और ऑन पुश बटन में हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? ऑन पुश बटन में हम लोग NO का इस्तेमाल करते हैं ऑन पुश बटन के लिए। यहां से देखो, इसके पहले सिरे से एक तार को निकाला, ये फिर कहां चला जाएगा? ये हमारा चला जाएगा NO। ये किसका यूज हो रहा है? K1 का। K1 बोले तो यहाँ पे स्टार का, स्टार कॉन्टेक्टर का NO में चला जाएगा। और NO के दूसरे सिरे से निकल के कॉन्टेक्टर मेन कॉन्टेक्टर के पहले वाले कॉइल के सिरे में इन हो जाएगा। अब देखो यहां से ही एक और तार निकलेगी और वो निकल के कहां चली जाएगी? एक और NO यूज हुआ है, वो NO किसका यूज हुआ है? हमारा K2 का। K2 बोले तो ये हमारी मेन कॉन्टेक्टर है, ये मेन कॉन्टेक्टर का, ठीक है। और फिर इसके दूसरे सिरे से निकल के यहां पे ये NC यूज हुआ है, ये NC यूज हुआ है। और ये NC किसका है? हमारा ये K1 का है। ध्यान से यहाँ पे देखना कि यहाँ पे फिर हमारा एक NC यूज हुआ है। ये NC हमारी किसकी है? ये K1 का मतलब क्या? स्टार का NC यूज हुआ है। और उसके बाद फिर NC के दूसरे टर्मिनल से निकल के डेल्टा वाले कॉन्टेक्टर के कॉइल के पहले सिरे में गया है। इस प्रकार से ये आपका कंट्रोल सर्किट पूरा का पूरा हो चुका है। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, यहाँ देखो हमने यहाँ पे सप्लाई को बाईपास किया है। मतलब क्या हो गया हमारा कि जब हमारा मोटर हमारा पिकअप मोड में आएगी, मतलब जब हमारा कॉन्टेक्टर स्टार के साथ में जब मेरा मोटर जब स्टार में चलेगी, उस कंडीशन में क्या होगा हमारा? उस कंडीशन में जब तक अपन ऑन पुश बटन को पुश करते रहेंगे तब तक तो आपका सप्लाई K1 यहाँ पे पिकअप मोड में आएगा। K1 पिकअप मोड में जब आएगा, इसका कॉइल एक्टिव होगा, तो ये यहाँ पे जो NO है, ये NO हमारा NC बन जाएगा। और सप्लाई कहां से मिलेगी? मतलब ये NC बन जाने के बाद K2 को सप्लाई मिलती रहेगी। जैसे ही ऑफ पुश बटन को अपन छोड़ेंगे, अगर ये बाईपास अगर अपन नहीं करते यहाँ पे, तो हमारे मेन कॉन्टेक्टर भी बंद हो जाती। तो इसको सप्लाई देने के लिए हम लोग यहाँ से इसको एक बाईपास तार लगाए हुए हैं, ताकि सब ये K2 को सप्लाई पूर्णतः मिलता रहे। इस प्रकार से हमारा ये कंट्रोल सर्किट आपका ये पूरा हुआ। कंट्रोल सर्किट, ये एक चीज और ध्यान में आप देना कि मैंने आपको यहाँ पे बताया, लेकिन जब तक आप करके नहीं देखोगे तब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा। इसीलिए इसका प्रैक्टिकल जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अब चलते हैं पावर सर्किट की ओर। देखो ये पावर सर्किट में मैंने अभी कुछ नहीं किया है, अभी सिर्फ मैंने 3 फेज सप्लाई यहाँ पे आया है। ये देखो ये 3 फेज सप्लाई का लाइन है हमारा, यहाँ पे फ्यूज, ये हमारी मेन आईसीटीपी स्विच, ये हमारी OLC का लाइन वाला जिसमें अपन इन करते थे, और ये हमारा कॉन्टेक्टर, मेन कॉन्टेक्टर। ये देखो, और एक चीज हमेशा ध्यान में रखना कि OLC का जब भी आप इस्तेमाल करो, हमेशा वो मेन कॉन्टेक्टर के साथ आप लगाना। ये नहीं कि स्टार और डेल्टा के साथ अपन लगा लेती है, वाले कॉन्टेक्टर के साथ लगा दिए, ये सही नहीं है। आपको हमेशा और हमेशा मेन कॉन्टेक्टर के साथ लगाना होगा। ये देखो मेन कॉन्टेक्टर हमारी K2 थी। कंट्रोल सर्किट में देखो हमने इस K2 को मेन कॉन्टेक्टर माना है, तो ये हमारी K2 है, ये हमारी K3 किसको माना था हमने? डेल्टा को माना था, तो ये कॉन्टेक्टर डेल्टा की है। और K1 हमने स्टार को माना था, तो ये हमारी K1 है। अब ध्यान से सुनना, ये स्टार की, ये डेल्टा की, और ये मेन कॉन्टेक्टर। अब मैं आपको कनेक्शन करके बताऊंगा कि आप कॉन्टेक्टर को 3 फेज सप्लाई कैसे दोगे और किस प्रकार आप मोटर के टर्मिनल के साथ कनेक्शन करोगे। ये यहाँ जो देख पा रहे हो, ये हमने बनाया मोटर का टर्मिनल को केवल दिखाया, मोटर पूरा बना के मैंने नहीं दिखाया है। ये मोटर का सिर्फ और सिर्फ मैंने टर्मिनल दिखाया, और टर्मिनल हमारा ये 6 टर्मिनल्स है। तो अब हम
इसका कनेक्शन कैसे करेंगे इस चीज को जानेंगे। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि स्टार डेल्टा कनेक्शन में आपका पावर कनेक्शन बहुत महत्वपूर्ण है। पावर कनेक्शन मतलब अगर ये टर्मिनल में कनेक्शन अगर आप गलत करोगे तो मोटर आपकी नहीं चलेगी, इसीलिए इसको थोड़ा अच्छे तरीके से देखना। अब ध्यान से यहां देखना कि हमने माना कि ये जो हमारी जो मेन कॉन्टेक्टर है, मेन कॉन्टेक्टर का जो इनपुट सिरा है इसको मैंने माना ये 1 है, ये 1, ये 2, ये 3। ध्यान से समझना, यहां पे थोड़ा सा, नहीं तो अगर यहां पे मिसमैच करोगे तो फिर आगे दिक्कत हो जाएगी। हमने माना कि ये हमारी 1 है, मतलब इनपुट का ये 1 वाला इनपुट है, इनपुट ये दूसरा टर्मिनल और ये तीसरा टर्मिनल। अब ये 1 2 ये हो गया तो ये भी हमारी क्या हो जाएगी, ये भी 1, ये भी 2 और ये भी 3। क्लियर है? अब आपको यहां पे ध्यान देने वाली बात है, ये जो हमारी जो डेल्टा है, डेल्टा वाली जो कॉन्टेक्टर है, इसमें आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि इसका भी आपने नंबरिंग कर लो। जिस सीरीज में आपने यहाँ पे नंबरिंग किया है ना, उस हिसाब से आप यहाँ पे भी नंबरिंग कर लो। जैसे ये देखो, ये भी 1, ये 2 और ये 3। देखो 1 2 3, 1 2 3। अब आपको क्या करना है कि मेन कॉन्टेक्टर के आउटपुट सिरे से, ध्यान से समझना, मेन कॉन्टेक्टर के आउटपुट सिरे से आपको डेल्टा वाले कॉन्टेक्टर के इनपुट सिरे में इन करना है। मतलब यू इस प्रकार से देखो, 1 को 1 के साथ कनेक्ट करो, देखो हमने 1 को मेन कॉन्टेक्टर K2 के 1 टर्मिनल को डेल्टा कॉन्टेक्टर के 1 टर्मिनल के साथ हमने यहाँ पे जोड़ा। देखो 1 का 1 के साथ में, 2 का 2 के साथ में, 3 का 3 के साथ में मैंने इसको कनेक्ट किया। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ध्यान देने वाली बात ये है हमारा कि स्टार, ये हमारी स्टार है, ये कॉन्टेक्टर K1 को हमने स्टार माना है। अब देखो ये हमारी मोटर का टर्मिनल है। मैंने आपको इसके पहला वाला वीडियो हमारी पोलैरिटी टेस्ट था, तो उनमें मैंने आपको बताया था कि आप किस प्रकार से इसके टर्मिनल को फाइंड आउट कर पाओगे। तो अगर जिनको टर्मिनल फाइंड आउट करना नहीं आ रहा है वो कृपया उस वीडियो के जाकर के देखें। अब देखो मैंने माना कि मैंने जो टर्मिनल फाइंड आउट किया, टर्मिनल का रेंज हमारा इस प्रकार से आया, ये हमारी U1, ये हमारी V1 और ये हमारी W1, और नीचे वाली ये हमारी U1, ये हमारी ये U2, ये हमारी V2 और ये हमारी W2। आप इसको A1, B1, C1 भी मान सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब और ये सीरीज ऐसा नहीं कि जो मैंने लिखा है वही सीरीज सभी मोटर में आएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको टेस्ट करके वहां पे पता करना होगा कि कौन सा 1 सिरा होगा और कौन सा 2 सिरा होगा, मतलब कौन सा प्रारंभिक सिरा और कौन सा हमारा अंतिम सिरा होगा। तो मैंने माना कि ये हमारा प्रारंभिक, ऊपर वाला प्रारंभिक सिरा वाला आया और नीचे हमारा अंतिम सिरा आया। तो एक चीज हमेशा ध्यान में रखना कि ये जो है हमारा, ये मेन कॉन्टेक्टर का जो आउटपुट सिरा है ये हमेशा 1 वाले को मतलब दिया है, 1 वाले मान का, मतलब 1 का ये हमारा U1 के साथ कनेक्ट हो जाएगा, ये हमारा V1 के साथ और ये हमारा W1 के साथ में। मतलब 1 वाले का मेन कॉन्टेक्टर का जो आउटपुट सिरा है, यहां से एक तार निकाल करके मैंने कहां कनेक्ट कर दिया, इसको U1 के साथ कनेक्ट कर दिया। 2 वाले से एक तार निकाल करके मैंने V1 के साथ कनेक्ट कर दिया, और 3 वाले से तार निकाल करके कॉन्टेक्टर के आउटपुट सिरे से निकाल करके हमने W1 के साथ में हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। अब देखो मोटर का हमारा एक टर्मिनल क्या हो गया, मोटर के ऊपर वाले टर्मिनल, मतलब 6 में से 3 टर्मिनल का तो कनेक्शन हो गया। अब हमें बाकी बचे 3 टर्मिनल का कनेक्शन करना है, और मेन यही है, अगर ये कनेक्शन अगर आपने कर लिया तो आपका स्टार डेल्टा सक्सेस हो जाएगा, अन्यथा आपका स्टार डेल्टा सक्सेस नहीं होगा। अब देखो स्टार कनेक्शन में क्या होता है हमारा, स्टार कनेक्शन में हम लोग प्रत्येक वाइंडिंग का एक सिरा का मतलब माना कि ये हमारी ये A1 है, ये सिरा हमारी, एक मिनट इसको और भी अच्छी तरीके से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। ये वाइंडिंग का दूसरा सिरा A2 है, ये वाइंडिंग का मैंने माना ये हमारी
B1 है और ये वाइंडिंग का दूसरा सिरा B2 है, ये हमने माना C1 है और ये वाइंडिंग का दूसरा सिरा C2 है। तो स्टार कनेक्शन में क्या होता है कि प्रत्येक वाइंडिंग का एक सिरा मतलब होगा, या तो आप 1-1 वाले सिरे को या तो 2-2 वाले सिरे को शॉर्ट कर देते हैं। तो देखो मैंने यहाँ पे 2-2 वाले सिरे को शॉर्ट कर दिया और सप्लाई हम लोग किसमें देते हैं, सप्लाई हम लोग दूसरे सिरे में, मतलब जो हम जिस सिरे को आप शॉर्ट नहीं किए हुए हैं उसमें हम लोग सप्लाई देते हैं। तो कहने का मतलब क्या है हमारा, अगर ये कॉन्ट्रैक्टर स्टार वाले कॉन्ट्रैक्टर को अगर क्या कनेक्शन करना है तो हम लोग कैसे कनेक्शन करेंगे, इसका एक सिरा या तो आप ऊपर वाले को शॉर्ट कर दो या तो नीचे वाले को शॉर्ट कर दो। क्योंकि नीचे वाले के साथ में मोटर के साथ में हमें कनेक्शन करना होता है, इसीलिए मैं क्या किया, ऊपर वाले सिरे को शॉर्ट कर दिया। ये देखो, क्योंकि स्टार हमारा क्या होता है, स्टार का एक सिरा शॉर्ट होता है और दूसरे सिरे में सप्लाई दिया जाता है। तो एक सिरे को हमने यहाँ पे शॉर्ट कर दिया और दूसरे सिरे में अब यहाँ पे मैं इसको सप्लाई दूंगा। ठीक है, इस प्रकार से ये स्टार कनेक्शन और ऊपर वाले सिरे को हमने स्टार बना दिया। कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए आपको। यहाँ पे डेल्टा कनेक्शन हमारा कैसे होता है, डेल्टा हमारा त्रिभुज आकार का बनता है, मतलब इस प्रकार से। अब देखो त्रिभुज इस प्रकार से बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 3 वाइंडिंग लिया है। एक वाइंडिंग का नाम हमने दे दिया A1 A2 B1 B2 C1 C2। अब हमें त्रिभुज बनाना होगा तो क्या होगा, तो अगर इसको अपन जोड़ेंगे तो क्या होगा, C1 और A1 आपस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे C1 और सॉरी A1 और C2 हमारा क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। यहाँ पे A2 B1 हमारा क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा आपस में। और यहाँ पे C1 और B2 हमारे क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। और जो हमारा जो यहाँ पे जुड़े हुए पॉइंट है इसमें से हम लोग क्या दे देते हैं, 3 फेज सप्लाई दे देते हैं। तो ये हमारी डेल्टा कनेक्शन बन जाती है। इसी प्रकार से यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये ऊपर वाली जो सिरा है हमारी ये 1-1 है, मतलब ये हमारी A1 हो गई, ये हमारी B1 हो गई और ये हमारी C1 हो गई। अब हमें कनेक्ट करना है किसके साथ में, मोटर के साथ में। और मैं आप डायग्राम को अच्छे तरीके से देखना तभी आपको ये समझ में आएगी। जैसे कि देखो अब हमें A1 का कनेक्शन किसके साथ करना है, ध्यान से देखना। ये A1 है ना, इसको हमने, ये हमारी 1 है तो ये हमारी A1 हो गई, ये हमारी B1 हो गई और ये हो गई हमारी C1 हो गई। अब मोटर में ये रहा कनेक्शन, मुझे मेन यहाँ पे करना होता है। A1 का कनेक्शन किसके साथ है, C2 के साथ में। तो A1 वाला सिरा ये है, इधर हमारी 1-1 हो गई, क्योंकि ये 3 फेज है तो ये हमारी ये A1 B1 C1। तो A1 का कनेक्शन किसके साथ में है, A1 का कनेक्शन C2 के साथ में है। तो ये C2 का मतलब क्या हो गया, C2 का मतलब हो गया W2। चलो मैं इसी सीरीज में आपको मैंने नाम सिर्फ चेंज कर दिया, मैंने यहाँ पे केवल और केवल नाम चेंज किया। देखो यहाँ पे हमने A1 A2 B1 B2 नहीं माना था, यहाँ हमने U1 V1 और W1 माना था। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, U1 U2 V1 V2 W1 W2। तो यहाँ पे U1 का कनेक्शन किसके साथ है, W2 के साथ में। और ये सीरीज हमारा 1-1 वाला है, मतलब ये हो गई U1, ये हो गई V1 और ये हो गई हमारे W1। तो ये भी 1 है तो इसका भी, ये भी सिरा 1 हो जाएगा। अब 1 का कनेक्शन किसके साथ है, W2 के साथ में। यहाँ पे देखो W2 कहाँ है, तो यहाँ से एक वाले को निकालेंगे, इसको W2 के साथ में कनेक्ट कर देंगे। अब देखो U2 का कनेक्शन किसके साथ है, V1 के साथ में। देखो ये 2 वाला ये रहा, ध्यान से देखना, यहाँ पे 2 वाला सिरा ये रहा। देखो U2 का कनेक्शन V1 के साथ में, ये रहा U2 और V1 क्या हो गया, ये वाला हमारा क्या है, V1 है। यहां से हमने निकाला, इसको V2 के साथ में कनेक्ट कर दिया। और तीसरा देखो W1 का कनेक्शन किसके साथ में, V2 का साथ में। देखो यही तो है हमारा W1, ये हमने माना था U1, ये था हमारा V1 और ये था हमारा W1 का कनेक्शन किसके साथ में, V2 के साथ में। ये रही, यहां से आपने एक लूप निकाल लिया और इसको यहां पे कनेक्ट कर दिया। इस तरह से हमारा जो ये कनेक्शन जो बन गया, ये कनेक्शन हमारी क्या बन गई, ये हमारी डेल्टा कनेक्शन बन गई। बाकी अब अभी भी एक इसमें कनेक्शन हमारा नहीं हुआ है, वो स्टार का।
देखो स्टार का हमारा क्या है कि ये आउटपुट सिरा हमारा कनेक्टेड नहीं है, तो स्टार के लिए आपको कोई भी दिक्कत नहीं करना है। आप आराम से एक एक तार को इसको कनेक्ट कर दो, इसके साथ में कनेक्ट कर दिया, यहां से लिया। इसमें आपको किसी भी चीज का ध्यान नहीं देना है, आपको इसमें किसी भी चीज का ध्यान नहीं देना है, लेकिन हाँ प्रत्येक फेज में करना है। ऐसा नहीं कि 2 पॉइंट को एक ही फेज के साथ कनेक्ट कर दिया, ऐसा नहीं है, अलग अलग फेज के साथ आप इसको इस प्रकार से कनेक्शन कर दो। आपका मोटर का जो कनेक्शन है वो स्टार डेल्टा कनेक्शन हो गया, और मोटर 3 फेज स्क्वायरल गेज इंडक्शन मोटर का ये स्टार डेल्टा कनेक्शन का ये पावर कनेक्शन है। और एक चीज हमेशा ध्यान में रखना कि ये चीज हमेशा मतलब अच्छे से कनेक्शन करना, ये अगर आप कनेक्शन नहीं कर पाओगे तो आप ये सर्किट को नहीं बना पाओगे। इस प्रकार से आप देख पा रहे हो कंट्रोल सर्किट, और कंट्रोल सर्किट के बाद हमारा ये पावर सर्किट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको अच्छे तरीके से आप अपने कॉपी में पहले बना लेना और इसको एक एक पॉइंट को चेक करना, और उसके बाद फिर मैं आपका ये वीडियो नंबर 2 में इसका प्रैक्टिकल को आपको मैं बता दूंगा, एक एक पॉइंट किस प्रकार से आप कंट्रोल सर्किट करोगे और किस प्रकार से पावर सर्किट बनाओगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको रोज नए नए वीडियो आपको मिलता रहे, क्योंकि प्रैक्टिकल थ्योरी के बाद प्रैक्टिकल अगर आप सीखोगे आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। और ये स्टार डेल्टा स्टार्टर कंपनियों और हमारे जो स्किल टेस्ट होते हैं एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन है। तो मिलते हैं आगे वीडियो इसके प्रैक्टिकल को लेकर।